हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 7। तो अब अभी तक हम क्या क्या जान चुके हैं। हम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाएं। तो एक बार पीछे का रिवाइज करें। अब यहाँ हमें एक ये संख्या रेखा दी हुई है और इसे देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृत संख्याएं। तो ये रहा हमारा 3 और ये रहा 6। इनके बीच में कौन कौन आ रहा है? 4 और 5। तो हमारे पास आ गया 4 और 5। -2 तथा 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या। अब यहाँ ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या पूछी है, पूर्णांक नहीं, क्योंकि -2 के बाद तो -1 भी आ रहा है ना। ये -2 है और -1 पूर्णांक है। हमें चाहिए पूर्ण संख्या इन दो अंकों के बीच में। तो पूर्ण संख्या सिर्फ हमारी यहाँ पर 0 है, क्योंकि -1 पूर्णांक है। -3 और 3 के बीच स्थित पूर्णांक संख्या, यानी ये रहा -3 और ये रहा 3। इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं हमारे? -2 आ गया, फिर -1 आ गया, 0, 1 और 2। ये हमारे पास पूर्णांक इसके बीच में आ गए। अब है, कृपया बताइए 1 और 3 के बीच में संख्या। कौन सी संख्या? जो प्राकृत हो। तो उसके बीच में तो सिर्फ 2 है। पूर्ण संख्या वो भी 2 है, पूर्णांक वो भी 2 है, और परिमेय संख्या वो भी 2 है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो ये परिमेय रूप में आ गया। तो अब जैसे हमने 1 और 3 के बीच में संख्या निकाली है, तो क्या हम 1 और 2 के बीच में भी इसी प्रकार से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं कि कितनी परिमेय संख्याएं हमें इसके बीच में मिल सकती हैं? तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे? अब इसे हल करने का तरीका देखिए। हमें चाहिए 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे? पहले इसे परिमेय रूप में लिख लेते हैं, इसे 1/1, और इसे लिख लेते हैं 2/1। अगला काम क्या है? हम इसे हर को 10 से गुणा करें। जिसको हर से गुणा करेंगे उसी को अंश से भी गुणा करेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से। तो अब हमारी संख्याएं क्या बन गई? 10/10 और 20/10। और अगर हम इसे सरल रूप में बदलें तो इसके ओरिजिनल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब 10/10 से 20/10 के बीच में हम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? 11/10, 12/10, 13/10। ऐसे करते करते हम 19/10 यानी 9 संख्याएं हम ढूंढ सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि नहीं, हमें तो ज़्यादा संख्या ढूंढनी है, हमें 50 संख्याएं निकालनी है, तो क्या करना है? हम इसको 100 से गुणा कर देंगे 10 की जगह, ऊपर भी 100 से, नीचे भी 100 से। उसी प्रकार 2/1 को ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से। तो ये बन गया 100/100 और ये बन गया 200/100। तो अब 100/100 से 200/100 तक संख्याएं निकालना शुरू करें तो हमें तो बहुत सारी संख्या मिल जाएगी। 101/100, 102/100, यानी जितनी हमारी गिनती चल रही है 199/100 तक, यानी हमें 199 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो इसी प्रकार और ज़्यादा निकालनी होगी तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये है हमारा मेथड कि पहले हम हर को समान बनाएं, फिर उसे 10 से गुणा करें और जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है हम निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 और 2 के बीच में हम अनगिनत यानी अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो आगे हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं रख सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया है 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसे भी देखते हैं। जैसे हमने 1 और 2 के बीच में निकाला, उसी प्रकार से हम यहाँ पर 1/3 और 1/2 के बीच में संख्या निकालेंगे। तो ये रहा हमारा 1/3 और ये है 1/2। अब इन दोनों के हर तो समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। पहला, हम एलसीएम निकाल लें। दूसरा कि हम इसके हर से यानी इस हर से इसके अंश और हर को गुणा कर दें, यानी 1 × 2 बटे में 3 × 2।
और इसके हर से, इस परिमेय संख्या के हर से इसके अंश और इसके हर को गुणा कर दें, यानी 1 गुणा 3 बटे में 2 गुणा 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 2/6 और यहाँ आ गया 3/6। तो हो गया हर समान। अब अगला काम क्या करना है, जैसे ही हर समान हो जाए हमें इसे 10 से नीचे गुणा करना है और 10 से ऊपर। यहाँ भी 10 से नीचे, 10 से ऊपर। तो ये हो गया 20/60 और ये हो गया 30/60। तो अब 20/60 से 30/60 के बीच में चाहे हम 4 परिमेय संख्याएं ढूंढें, चाहे 5 ढूंढें, हमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल जाएगी, जैसे 21/60, 22/60, 23/60, 24/60। ये तो 4 परिमेय संख्याएं हो गई। 25/60, 26/60, इस तरह से हम परिमेय संख्याएं आगे भी निकाल सकते हैं। कहाँ तक, 29/60 तक। तो ये हो गया तरीका जब हमारे हर समान ना हो। तो जब हमारे हर समान नहीं होंगे तो हमें क्या करना है, एक परिमेय संख्या के हर से दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर को गुणा करना है और दूसरी के हर से पहले के अंश और हर को, और फिर क्या करना है, 10 से ऊपर नीचे गुणा करके संख्या को ले आए इस रूप में और बीच में परिमेय संख्या ढूंढ लेंगे। आप देखें आगे और क्या है। आगे है कि 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तरीका वही, 3 को लिख लो 3/1 और इसे लिख लिया 1/5। अब इसका हर क्या है, 1, तो इसको 1 से ऊपर 1 से नीचे। इसका हर क्या है, 5, 5 से ऊपर 5 से नीचे। तो हमारे पास क्या आ गया, 15/5 और यहाँ क्या आ गया, 1/5। तो 15/5 और 1/5 के बीच में अब परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। 2/5, 3/5, 4/5, कहाँ तक जा सकते हैं हम, 14/5 तक। और यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना कि 15/5, 16/5, 17/5, 15/5 तक तो ख़त्म करना है, यानी छोटी संख्या 1/5, उससे हम बड़ी की ओर बढ़ेंगे। तो इसे करने का एक मेथड और है, वैकल्पिक विधि, जिसे हम कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दो तो बीच की संख्या मिल जाएगी, फिर उन 2 संख्याओं को जोड़कर उसे फिर 2 से भाग कर दो तो आगे की संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं के बीच हम अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको विधि आसान लगे, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो, आप उस विधि द्वारा प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है प्रश्न हमारे लिए, हमें प्रश्न हल करना है। पहला है 1/2 तथा 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो ये रहा हमारा 1/2, ये रहा 5/7। तो पहला स्टेप क्या है, ये रहा इसका हर, इसके हर से इधर और नीचे अंश और हर को गुणा कर दिया। यहाँ है इसका हर 7, तो इससे ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। तो यहाँ हमें मिला 7/14 और यहाँ मिला हमें 10/14। अब 4 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है, तो इनके बीच में तो सिर्फ हमें 8/14 और 9/14 दो ही संख्याएं मिलेंगी। तो अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या है, ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा और यहाँ भी 10 से गुणा। तो ये हो गया 70/140 और ये हो गया 100/140। अब तो निकाल सकते हैं हम बहुत सारी संख्याएं, छोटे से बड़े की ओर चलें। 71/40, 140, 72/140, 73/140, 74/140। 4 संख्याएं तो मिल गई, हमें 10 भी कहा जाएगा ना, हम 10 भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1 हल। अब प्रश्न 2 को देखते हैं। 2 तथा 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है। मेथड वही, 2 को लिख लेते हैं 2/1 और ये हो गया हमारा 4/5। अब ज़रा हर से गुणा करो, 5 जाएगा कहाँ पर, इधर अंश में और हर में, और इसका हर 1 जाएगा इसके अंश और हर में। तो यहाँ आ गया 10/5 और यहाँ आ गया 4/5। अब छोटी संख्या कौन सी है परिमेय संख्या, 4/5। उससे संख्या देखें, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5।
मिल गई हमें 5 परिमेय संख्याएं। अगर हमें ज़्यादा परिमेय संख्या चाहिए होगी तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो ये है तरीका दी गई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ढूंढने का। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।